ये हमारा पहला लेक्चर है ICCNA का। और पहला जो टॉपिक है वो IPv4 एड्रेसिंग है। पेन पेंसिल है सबके पास? IPv4 एड्रेसिंग। IPv4 एड्रेसिंग के जो कंटेंट्स हैं वो उसमें लिखे हैं, सारे सिलेबस में भेज दिया जाएगा। पहला जो टर्म है वो है IP एड्रेस। IP एड्रेस के बारे में एक लाइन अक्सर किताबों में देखने को मिलेगी। इट्स अ यूनिक आईडी ऑफ अ होस्ट। ये किसी होस्ट की यूनिक आईडी है। अब जो टर्म है होस्ट, होस्ट को हम ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि होस्ट का मतलब है पीसी। उसका रीज़न ये है कि मैक्सिमम बुक्स में जहाँ पर पीसी का एक सिंबल बना होता है वहाँ पे होस्ट लिखा होता है। उसका दूसरा रीज़न ये है कि किताबें लिखी कम जाती हैं, कॉपी एंड पेस्ट ज़्यादा होती हैं। 1983 के अंदर ये बात ठीक थी। 1983 के अंदर हम केवल पीसी के ऊपर ही आईपी एड्रेस डाल सकते थे। बट आज की डेट में वी कैन यूज़ द आईपी एड्रेस ऑन दी, अपने आईपी फ़ोन पे यूज़ कर सकते हैं। हमारे घरों में जो सीसीटीवी कैमरा था, अब नोबडी इज़ यूजिंग, आईपी कैमरा यूज़ करते हैं। हमारे पास जो कार है, उस कार में जीपीएस किट लगी थी, वो भी आईपी बेस्ड है। इसका मतलब ये चीज़ भी क्या हो गया, होस्ट हो गया। एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है आईओटी, अगर नाम सुना हो तो। आईओटी कहलाती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वस्तुओं का इंटरनेट। बाहर तो इस टॉपिक पे पीएचडी भी होती है, लेकिन हमारे इंजीनियरिंग में एक इसके ऊपर सब्जेक्ट भी पूरा नहीं है। 2030 से 2050 के बीच में एक्सपर्ट कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। जब ऐसा हो जाएगा तो अगर आपके घर में कोई पॉट रखा हुआ है, गमला रखा हुआ है, और इस गमले में कोई पेड़ लगा हुआ हुआ, इस गमले में कोई पेड़ लगा हो, तो जिस दिन इस पॉट के अंदर से वाटर ड्राई हो जाएगा, वाटर ड्राई हो जाएगा, तो ये पेड़ क्या करेगा, आपको कॉल कर देगा और ये बता देगा कि मेरी जो प्लांट आईडी है वो ये है, मेरी जो लोकेशन है वो ये है, और मुझे पानी की ज़रूरत है, आई वांट वाटर। तो ये कोई नई चीज़ नहीं होगी, डेली एक मैसेज आता है पानी की टंकी भर गई, पानी बंद कर दें। तो ह्यूमिडिटी सेंसर्स लगे होंगे, आपका नंबर पहले से ही इसके पास होगा, प्री रिकॉर्डेड कॉल होगी। इसके आगे बढ़ते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन में, ब्लॉग्स में मिलता है कि आने वाले टाइम में एक टर्म होगा RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी। एक चिप है 11.6 mm की। हिंदुस्तान में तो अवेलेबल नहीं है फ्रीली, बाहर मुल्कों में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कनाडा में, जर्मनी में, सब जगह अवेलेबल है। नेट पे जाकर लिखें अगर RFID, यूट्यूब पे जाके चिप। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, और आपको करेंसी की करेंसी लेस हो जाएंगी और डॉक्यूमेंट लेस हो जाएंगे। तो घर के फोटोग्राफ, एजुकेशन के फोटोग्राफ सब इसके अंदर डाल दें, अपना जहाँ पे जाए हाथ स्कैन करा दें, काम हो जाएगा। तो अभी तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि फोर्सफुली नहीं है, अपनी मर्जी है लगवा लो, लेकिन आने वाले टाइम में ये RFID क्या हो जाएगी, कंपलसरी हो जाएगी।
और नेट पे जाके ब्लॉग्स ढूंढते हैं तो मिलता है कि आने वाले टाइम पे जब ये नया बच्चा पैदा होकर आएगा, न्यू बॉर्न बेबी, तो इस न्यू बॉर्न बेबी के इस माइंड के इधर पीछे यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये RFID लग कर आएगी, जिसका लगाना कंपलसरी होगा। जैसे बिना आधार कार्ड के दाखिला नहीं हो सकता है, ना कोई अकाउंट खुल सकता है, ना पासपोर्ट बन सकता है। तो आने वाले टाइम में ये कंपलसरी हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 24/7 क्या रहेगा, आप ट्रैक पे रहोगे, आप दुनिया में चाहे कहीं पर भी रहें। ये जो टेक्नोलॉजी आप देखोगे यहाँ पे, ये टेक्नोलॉजी एक टाइम था कि इलीगल थी। 1970 में, नेट पे जाके पढ़ेंगे, 1970 में CIA, अमेरिका की जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बड़ा अच्छा माना जाता है, ये लोगों को किडनैप करती थी। नेट पे जाके पढ़ लें। इसके प्रोजेक्ट का नाम था MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट। MKULTRA अल्ट्रा प्रोजेक्ट। M का मतलब है माइंड, K का मतलब है कंट्रोल, K का मतलब है कंट्रोल। ये किडनैप करते थे बच्चों को, आदमियों को, औरतों को, और किडनैप करने के बाद उनसे क्या कराते थे, मर्डर कराते थे, रेप कराते थे, डकैतियां पड़वाते थे, और दैट वाज द सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। 1970 में क्रिश्चियन मिशनरीज ने इसको बंदी बनाया और 20,000 डॉक्यूमेंट इसके जब्त किए गए। उसके बाद इसके ऊपर एक मूवी आई थी, MATRIX, ढूंढ लेना नेट पे, जिसके अंदर लेबोरेटरीज के अंदर एक बंदा होता है और उसके दिमाग में एक चिप लगा दी जाती है। दैट वाज द लीगल एट दैट टाइम। बट यही चीज़ अब क्या होगी यहाँ पे, लीगल हो जाएगी। इलॉन मस्क का नाम सुना होगा, वो प्रैक्टिकल कर चुका है। माइंड का ऑपरेशन 1 घंटे में हो जाता है। इलेक्ट्रोड बाल से बारीक लगा दिए जाते हैं। जो आप सोच रहे हो मेरे दोनों के अगर लगाए, हम दोनों के, तो आप जो सोच रहे हो मुझे पता है, मैं जो सोच रहा हूँ आपको पता है। तो आने वाले टाइम में ये जो डेफिनेशन पुरानी थी वो डेफिनेशन सब चेंज हो गई। एनी थिंग दैट वर्क्स ऑन IP। IP की डेफिनेशन, IP एड्रेस की डेफिनेशन, अब ये होस्ट की डेफिनेशन अब ये बन जाएगी। अब होस्ट PC नहीं है, होस्ट हर एक चीज़ है। अगर IoT किताबें आप पढ़ेंगे तो देख के ताज्जुब ये होगा कि IoT किताब ये कहती है कि जब ये इंसान अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट, किसी भी डायरेक्शन में जाएगा, तो आपके मोबाइल फोन अगर आप खोलते हैं तो आपको 10-12 कनेक्शन पड़ोसियों के मिल जाते हैं। जब इंसान की RFID लग जाएगी, और लगनी शुरू हो गई है, लेफ्ट हैंड पे तो लगी रही है, आने वाले टाइम में गर्दन में भी लगेगी, तो हर एक इंसान 2,000 से लेके 5,000 वाईफाई कनेक्शन बना के चलेगा। आप सोचो क्या होने वाला है इसका। हम्म ये इंसान बन जाएगा आने वाले टाइम के अंदर। 2,000 से 5,000 कनेक्शन हर एक आदमी अपने साथ में एसोसिएट करके चलेगा। उसका क्या बनने वाला है। जो स्टीफन हॉकिंस था जिसकी डेथ हो गई है, जो बोलता नहीं था, बैठा ही रहता, उससे पूछा गया था टर्मिनेटर मूवीज के नाम के बारे में जो दिखाई जाती हैं, कि क्या इसका फ्यूचर से कोई रिलेशन है, तो उसने कहा था मरने से पहले कि दैट इज द फ्यूचर ऑफ द ह्यूमन। ऐसा ही होना है, इंटीग्रेट कर लेगा धीरे धीरे। तो इंटीग्रेशन उसका हो ही गया IT के साथ में, बाकी भी धीरे धीरे हो जाएगा। और मैं रोबोटिक्स के आने के बाद आप आर्टिफिशियल चीज़ें बॉडी में लगा ही रहे हो। तो IP की सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, जो भी चीज़ IP पे काम करेगी वो एक होस्ट होगी। अब होस्ट केवल PC नहीं रहा। आने वाले टाइम पे मैं नेट पे एक वो पढ़ रहा था, जो टेडेक्स के प्रोग्राम आते हैं उस पर एक प्रोफेसर था सफ़ेद बालों वाला। तो वो ये कह रहा था कि आने वाले टाइम पे मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कि मेरे घर पे, मेरे बेडरूम में, मेरी चेयर पे इस वक्त कौन बैठा हुआ है, क्योंकि मेरी चेयर का भी एक RFID होगा और हर एक बंदे का एक RFID होगा। बच्चे कहाँ चले गए वहाँ पे यार, उनकी गूगल में जाके RFID डाल दो, पूरा वो दिखा देंगे मैप, कहाँ से कहाँ बच्चे घूम के गए। जैसे मोबाइल फोन आप बंद कर लें 2 दिन के बाद खोलें तो बता देता है
कि कहाँ कहाँ आप विजिट किए हो, ऑफ होने के बाद भी दिखा देता है। तो ये तो हो गया आपके पास आईपी एड्रेस जो है कि ये हर एक जो भी चीज़ होगी आने वाले टाइम में उसका एक नाम हो जाएगा। इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। जब कभी भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाएगी, दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक लॉजिकल आईडी की और दूसरी फिजिकल आईडी की। जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं हो सकती है। लॉजिकल आईडी आपका और मेरा नाम है, और फिजिकल आईडी आपकी और मेरी बॉडी है। आप ऑफिस जाते हो, आपको लोग जानते हैं, साहब जनरल मैनेजर साहब आ गए, टीम लीड साहब आ गए। घर पे आते हो, किसी के हस्बैंड बन जाते हो, किसी के चाचा बन जाते हो, किसी के दादा बन जाते हो, नाम चेंज होता रहता है। लेकिन फिजिकल बॉडी चेंज नहीं होती है। जो लॉजिकल आईडी है वो दो हो सकती हैं, IPv4 एंड सेकंड इज IP v6। आईपी जो वर्जन 4 है ये 32 बिट्स का होता है, और IPv6 128 बिट्स का होता है। ये डिस्प्ले हो रहा है ना ठीक ऊपर जो। IP वर्जन 4 को 1983 के अंदर लाया गया, 1983 के अंदर, और वर्जन 6 को 1999 के अंदर। तो वर्जन 4 ही अभी तक लोगों को नहीं पता, वर्जन 6 भी उसके बाद आया। वर्जन 4 जो कॉन्सेप्ट दिया वो आईना ने दिया, IANA, आईना। वर्जन 6 का जो कॉन्सेप्ट दिया वो IETF ने दिया। आईना कहलाता है INTER, इंटरनेट, ASSIGNED असाइंड नंबर अथॉरिटी, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। और ITF कहलाता है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। फिजिकल जो आईडी होती है इसको कहते हैं कि ये आपके पास मैक एड्रेस है, और मैक एड्रेस होता है 48 बिट्स बाइनरी, और यू कैन से 12 करेक्टर हेक्सा। तो 12 करेक्टर हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल के अंदर 0 से लेके 9 तो वैसी नंबर होंगे, लेकिन इसके बाद अल्फा न्यूमेरिक भी होगा, A से लेके F। अगर हम 10 लिखना चाहते हैं तो हेक्सा में A लिखना पड़ेगा, 11 के लिए B लिखना पड़ेगा, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E, 15 के लिए F। याद करना है, ऐसे ही होता है, रूल डिफाइन है, ऐसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इन दोनों चीज़ों को अगर आप देखना चाहते हैं कि भाई ये दोनों चीज़ें जो एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं, तो CMD पे जाने के बाद आप एक कमांड चला देंगे, IPCONFIG /all। अगर ये कमांड चला दें तो दोनों ही चीज़ें देखी जा सकती हैं कि मशीन का IP क्या है और मशीन का मैक एड्रेस क्या है। तो यहाँ पे आने के बाद अगर हम लिखते हैं CMD, और यहाँ जाने के बाद अगर हम कमांड चला देते हैं IP config/all, तो हम देखेंगे कि हमें वो मैक एड्रेस भी दिखा देगा और IP एड्रेस भी दिखा देगा। तो मेरा वाईफाई अभी कनेक्शन है, वो उसको मैंने हटा दिया है, वाईफाई से कनेक्ट कर दिया है। तो ये आपके पास
ये उसका मैक एड्रेस है, ये उसको आईपी एड्रेस मिला हुआ है। तो ये ABCD 1 2 3 4 की शक्ल में है, और ये उसका आईपी एड्रेस मौजूद है। लेकिन ये जो आईपी एड्रेस है, ये घर के अंदर का आईपी एड्रेस है, जो कि क्या कहलाता है? प्राइवेट आईपी कहलाता है। ये घर के अंदर का आईपी एड्रेस है। ये जो आईपी एड्रेस डिस्प्ले हो रहा है, ये प्राइवेट आईपी है। तो ये जो आईपी एड्रेस है वो क्या है? प्राइवेट आईपी एड्रेस है। इसके थ्रू अगर हम इंटरनेट पे जाना चाहते हैं, तो इंटरनेट पे हम नहीं जा सकते हैं। इंटरनेट पे जाने के लिए पब्लिक आईपी एड्रेस अलग से होगा। तो इंटरनेट पे जाने के लिए पब्लिक आईपी एड्रेस होगा, वो कहाँ पर होगा? यहाँ पे हम लिखेंगे whatismyip.com। तो हमारा जो पब्लिक आईपी एड्रेस है, वो पब्लिक आईपी एड्रेस ये है। हमारे ऑफिस से जितनी भी मशीनें बाहर जाएंगी, सबका आईपी एड्रेस मैप हो जाएगा। हमारा जो लैन होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन सा मैसेज?
तो इंटरनेट पे अगर हमने जाना हो और लैन में हमारे बहुत सारे यूजर्स लगे हुए हैं, एक मशीन ए लगी है, एक मशीन बी लगी है, एक मशीन सी लगी है, तो पीछे जो दिखाया उसका जो आईपी एड्रेस था वो क्या था? उसका आईपी एड्रेस ये था, हम 192.168.0.106। ये इस मशीन का आईपी एड्रेस है। मान लेते हैं इसका आईपी एड्रेस लास्ट में 107 है, इसका आईपी एड्रेस लास्ट में 108 है। अगर इसको इंटरनेट पे जाना होगा तो बीच में हमारे पास कोई मॉडेम राउटर होगा, जो आप जिस वेंडर से भी आपके पास लेते हो, वो फिर आपके कहाँ से कनेक्टेड होगा? उस वेंडर से कनेक्टेड होगा जो वेंडर है। हमारा वेंडर है एसीटी के नाम से, जैसे एयरटेल वेंडर हो गया या आपके पास कुछ और वेंडर हो गया, तो हमारा एसीटी वेंडर है यहाँ पे। तो जो पब्लिक आईपी एड्रेस आ रहा है हमारे पास, वो क्या आ रहा है? पब्लिक आईपी एड्रेस व्हाट इज़ माई IP डॉट कॉम पे। तो ये व्हाट इज़ माई IP डॉट कॉम पे जो पब्लिक आईपी एड्रेस था, वो पब्लिक आईपी एड्रेस हमारे पास ही है। तो हमें जो पब्लिक आईपी एड्रेस मिला है, वो ये पब्लिक आईपी एड्रेस हमें यहाँ पे मिला हुआ है, 49.205.178 और 235। तो जब कभी भी कोई भी ट्रैफिक इन मशीनों से निकल के, चाहे वो ए मशीन से निकल के इंटरनेट पे जाना चाहे, या बी मशीन से जाए, या सी मशीन से जाए, तो ये उसका घर का नाम है, ये लैन का आईपी एड्रेस है, ये प्राइवेट आईपी एड्रेस। जब वो बाहर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? इस आईपी के अंदर मैप हो जाएगा। यानी हम प्राइवेट आईपी को क्या कर देंगे? मैप कर देंगे किसके साथ में? विद पब्लिक आईपी के साथ में। तो ये एक अलग से कॉन्सेप्ट आएगा, इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है नेट, जो कि अभी बाद में आएगा, तकरीबन 1 महीने के बाद इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। टॉपिक आ गया तो उसको बता दिया क्या होता है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर जो आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल था, वो एक प्राइवेट आईपी एड्रेस डिस्प्ले कर रहा था। तो दो तरह की आईडी हो गई, एक लॉजिकल आईडी हो गई, एक फिजिकल आईडी हो गई। एक 32 बिट की है, एक 128 बिट की है। एक को आयना ने बनाया है, एक को IETF ने बनाया है। मैक एड्रेस 48 बिट का है या 12 करेक्टर का हेक्साडेसिमल है। नोट करें जो इन्फॉर्मेशन नोट करनी है। रॉबिन, कोई सवाल है भाई? आवाज आ रही है? नहीं सर, आ रही है बस। ठीक। और हमारा जो फोकस है सारा, वो रहेगा केवल एक ही वर्जन के ऊपर, जिसको के वर्जन 4 बोलेंगे। जब ये फिनिश हो जाएगा तो वर्जन 6 की तरफ चलेंगे। इस प्रोटोकॉल को पढ़ेंगे, इसके ऊपर आईपी राउटिंग पढ़ेंगे। आईपी राउटिंग फिर दो तरह की होगी, स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग। IPv4। तो IP वर्जन 4 को, जैसा कि हमने अभी बताया कि IP वर्जन 4 के अंदर 32 बिट्स होंगी, और 1983 में इसको बनाया गया। और इसके अंदर 4 ऑक्टेट होंगे, 4 ऑक्टेट होंगे। एक जो ऑक्टेट है ये बराबर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स के। और जो बिट है उसकी दो कंडीशन होती हैं, या तो ज़ीरो होती है या 1 होती है। इसको ऑफ बोलते हैं और इसको ऑन बोलते हैं। तो एक ऑक्टेट की अगर सारी बिट ज़ीरो हो जाएं, तो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है किसके अंदर? डेसिमल के अंदर। और एक ऑक्टेट की अगर सारी बिट 1 हो जाए, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 255 इन डेसिमल। इसका मतलब रेंज ऑफ एन ऑक्टेट, एक ऑक्टेट की रेंज 0 से लेके 255 तक लाई करेगी, जिसमें 0 जो होगा वो मिनिमम होगा, और 255 जो होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और
वर्जन 4 में टोटल IP v4, एड्रेस होते हैं 2 की पावर 32, यानी 4.29 10 टू दी पावर 9। इतने आईपी एड्रेस वर्जन 4 के अंदर आते हैं। 4 अरब 29 करोड़ आईपी एड्रेस वर्जन 4 में एग्जिस्ट करते हैं। तो IP वर्जन 4 बाइनरी के अंदर है। डिवाइस नेटवर्क डिवाइसेस में बाइनरी में नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर उसमें डालते हैं तो ह्यूमन एरर्स तो बहुत सारी हो जाएंगी, क्योंकि सब कुछ 10 01 01 कितना याद रखेगा। तो उसको एलोकेट करने का जो तरीका रहेगा वो बाइनरी नहीं रहेगा, वो रहेगा डेसिमल एंड डॉटेड फॉर्मेट। डेसिमल एंड डॉटेड फॉर्मेट में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जो 4 ऑक्टेट हैं, हर एक ऑक्टेट को एक डॉट से सेपरेट किया जाता है। हर एक ऑक्टेट की वैल्यू, चूंकि हर एक ऑक्टेट में 8 बिट है, तो हर एक ऑक्टेट की वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम इतनी हो सकती है। ये IP वर्जन 4 का जर्नल फॉर्मेट हो गया। अब इसके अंदर से हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन कर दिया। क्लासिफिकेशन ऑफ IPv4। तो क्लासिफिकेशन ऑफ IPv4 में क्या किया गया, ये जो पहला ऑक्टेट है इसको 5 भाग में डिवाइड कर दिया गया। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। 0 से लेके 127 इसको क्लास ए का नाम दे दिया गया। 128 से लेके 191 सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑक्टेट सेम रहेगा। क्लास सी 192 से लेके 223। क्लास डी 224 से लेके 239। क्लास सी 240 से लेके 255। तो ये 5 क्लासेस हो गए वर्जन 4 के अंदर। नोट हो गया। इन 5 क्लासेस में से जो 3 क्लासेस हैं, केवल यही नेटवर्किंग में यूज की जाती हैं। जो क्लास डी है इसका यूज मल्टीकास्टिंग में होता है। मल्टीकास्टिंग CCI का सब्जेक्ट है, NP का भी नहीं है। मल्टीकास्टिंग का यूज किया जाता है शेयर मार्केट में,
मल्टीकास्टिंग का यूज़ किया जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर। मल्टीकास्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है जो आपके पास मीडिया है उसके अंदर, जो चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल हैं। और क्लास ही किसी को भी नहीं दिया गया, ये रिजर्व्ड है। किसके लिए? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए, अमेरिका के, यूएसए के लिए। जो जीरो है इसको कहा जाता है नल आईपी। 127 को कहा जाता है लूप बैक एड्रेस। इसका इस्तेमाल किया जाता है सेल्फ टेस्टिंग के अंदर। तो यहाँ की जो रेंज है अब 1 to 127 रह गई। जीरो को नल आईपी कहा जाता है, 127 को लूप बैक एड्रेस कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल सेल्फ टेस्टिंग के लिए किया जाता है। सेल्फ टेस्टिंग का मतलब क्या है कि एक मशीन ए है और एक मशीन बी है, दो मशीनें हैं। आपने इसको कनेक्ट किया है, बट ये एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हैं। तो हम क्या करें कि इसका जो ये वायर है, इस वायर को यहाँ से हटा दें, रिमूव कर दें। तो ऐसा करने से दोनों मशीनें क्या हो गई? स्टैंड अलोन हो गई। ए मशीन से एक आईपी है 127.0.0.1, इसको एंटर करें। अगर हमें रिप्लाई मिल रहा है तो इसका मतलब मेरी मशीन ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली मशीन बी में जाएं और मशीन के बी के अंदर भी सेम ही आईपी एड्रेस को एंटर करें। अगर इसका रिप्लाई मिल रहा है तो ये भी ठीक है। इसका मतलब अब जो इशू है वो इसका इशू नहीं है। अब जो इशू है वो इशू है केबल का या कनेक्टर का। या तो केबल में प्रॉब्लम है या यहाँ जो कनेक्टर लगा रखा था उस कनेक्टर में प्रॉब्लम है। अगर केबल और कनेक्टर के बाद भी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती है तो फिर तीसरे नंबर पे लैंड कार्ड को रिप्लेस कर देना चाहिए। क्योंकि ये जो 127 से जो रिप्लाई आएगा ये उस वक्त भी आ जाएगा जब आपका लैंड कार्ड डिसेबल हो और तार वहां से डिस्कनेक्ट हो। नोट करें।
जी क्लियर है यहाँ तक। चलें आगे। अब जो आईपी एड्रेस है वो हमें मिलता कैसे है? हमें तो मालूम है कि हम क्लाइंट हैं, और हमने क्या किया, एयरटेल को कॉल कर दिया। एयरटेल वाले आए, और हमारे पास आने के बाद हमें एक आईपी दे गए। एयरटेल का कोई दूसरा क्लाइंट भी हो सकता है, इसको भी एयरटेल ने आईपी दिया हो। तो जो आईपी इसको दिया होगा और जो इसको दिया होगा वो क्या होगा, दोनों का अलग अलग होगा, यूनिक नहीं होगा। अब मान लो दूसरा वेंडर एसीटी है, एसीटी के भी मल्टीपल क्लाइंट हो सकते हैं। तो जो आईपी एड्रेस C1 C2 का होगा एसीटी का, वो इनका नहीं होगा। तो क्वेश्चन इज दैट कि भाई कैसे पता लगेगा एसीटी को कि एयरटेल ने C1 C2 के आईपी दिया है? तो बेसिकली ये दोनों जो कंट्रोल किए जाते हैं, ये कंट्रोल किए जाते हैं एक अथॉरिटी के थ्रू, एपनिक के थ्रू। एपनिक ने जो आईपी एड्रेस बेचे होंगे किसको, एसीटी को, वो एयरटेल को नहीं बेचे होंगे। आईपी को थोड़ी देर के लिए स्पेस मान लें, किसी जमीन का टुकड़ा मान लें। अब एपनिक किसके अंडर में आता है, ये आता है किसके अंदर, आयना के अंडर में। आयना ने पूरी दुनिया को 5 भागों में डिवाइड कर रखा है। किसी का नाम एरिन है, किसी का नाम राइफ है। तो हम एशिया पैसिफिक के अंदर आते हैं। तो अगर हम आईना.org पर जाएं तो हम इसके बारे में देख सकते हैं। तो ये एक हायरार्चिकल मॉडल है, कैसे हम 4.3 बिलियन जो आईपी एड्रेस हैं, वो जोग्राफिकल एरियाज के अकॉर्डिंग किसको क्या क्या एलोकेट किया गया और हम कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम जाते हैं, आईना.org। आईना.org में ये आईपी एड्रेस वेरिएशन है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वर्जन 4 जो था वो 83 में आया था, और वर्जन 6 जो है 99 में आया है। ये पूरी दुनिया का हायरार्चिकल मॉडल है। ये पूरी दुनिया को 5 भाग में डिवाइड किया हुआ, हम किस में आते हैं, एपनिक में आते हैं, एशिया पैसिफिक के अंदर आते हैं। तो इस तरीके से आईपी एड्रेस ये उसने सारे एलोकेट कर रखे हैं, आईना ने। तो आईपी एड्रेस हमें कौन देता है, आईना देता है। लेकिन हम पूरी दुनिया में जा कैसे रहे हैं? हम जो जा रहे हैं वो क्या कनेक्टिविटी जो रखते हैं वो कॉपर वायर पर है पूरी दुनिया की, या वो रेडियो लिंक के थ्रू है, रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू है, सैटेलाइट के थ्रू है, या वो ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू है? तो मैक्सिमम ट्रैफिक वर्ल्ड का ऑप्टिकल फाइबर केबल पर जाता है, क्योंकि सैटेलाइट के थ्रू सिग्नलिंग वीक हो जाते हैं। तो अगर हम जाते हैं और चेक करते हैं सब मैरीन केबल मैप.com, सब मैरीन केबल मैप.com, तो ये समुद्र के नीचे का व्यू हमें मिलेगा। तो ये वायर्स हैं जो समुद्र के नीचे पड़े हुए हैं। ये हिंदुस्तान रहा अपना। यहाँ से 1 2 3 4 5 5 सी पोर्ट से 5 पॉइंट्स हैं जहाँ से वायर्स पूरी दुनिया के लिए जा रहे हैं। ये वायरों के जाल हैं सारी पूरी दुनिया के लिए। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो केबल है इस पे क्लिक किया,
ये हिंदुस्तान से कनेक्टिविटी और बाकी जगह से 8,000 कुछ किलोमीटर की कनेक्टिविटी है। कहाँ कहाँ पे लैंडिंग पॉइंट्स हैं। तो ये कनेक्टिविटी इस तरीके से है पूरी दुनिया की, ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू। जब हम आईएसपी में जॉब करते हैं या आईएसपी में या बीजीपी वगैरह पढ़ते हैं तो पता लगता है कि 3 तरह के आईएसपीज होते हैं। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 हैं। एक वो आईएसपी हैं जिन्होंने समुद्र के अंदर तार बिछा रखे हैं। एक वो आईएसपी है जो कि जमीन के ऊपर सूखे में तार बिछा के आपको देते हैं। एक वो है जो आपके घरों तक कनेक्शन लेके आ रहा होता है। नोट करें इसको। चलिए, आईपी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। IPv4 जो है 2 पार्ट में डिवाइड है। नेटवर्क की बिट्स प्लस होस्ट की बिट्स। आईपी एड्रेस 32 बिट का है, ये बात फिक्स्ड है। लेकिन नेटवर्क की बिट और होस्ट की बिट्स फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल है। हर क्लास में ये अलग अलग होंगी। तो कैसे पता लगेगा कि कौन सी क्लास में कितनी बिट नेटवर्क की हैं, कितने होस्ट की हैं, ताकि टोटल मिला के 32 हो जाए? तो एक कंपोनेंट होता है डिफॉल्ट मास्क। जब पीसी में एड्रेस देते हैं तो वहाँ पे डिफॉल्ट मास्क का ऑप्शन होता है। डिफॉल्ट मास्क जो है ये 32 बिट का होता है। और ये प्री डिफाइंड है इन ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी वेरीफाई कराते हैं। अगर आपने अपनी मशीन में क्लास ए का कोई एड्रेस डाला, क्लास ए के मतलब हो गया जिसकी रेंज क्या हो, यहाँ से यहाँ तक हो पहले ऑक्टेट की, ये सॉरी 126 कर लें, 127 हो गया है तो ठीक कर लें। 127 तो लूप बैक है ही। 1 to 126 कर लें। तो अगर क्लास ए का कोई एड्रेस डाला तो उसका मास्क ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। जबकि हमने डाला नहीं है, अभी प्रूफ कराते हैं। क्लास बी का कोई नंबर डालते हैं तो उसका मास्किंग ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। क्लास सी का नंबर डालते हैं तो उसका मास्क ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। तो यहाँ पर जो जीरो है, यहाँ पर जो 255 है वो रिप्रेजेंट करता है नेटवर्क को। जो 255 है ये रिप्रेजेंट करता है किसको? नेटवर्क को। और 255 का मतलब है कि 8 बिट
1 है तो 255 होगा। तो यहाँ पे कितनी बिट है? 8 बिट नेटवर्क की है। क्लास बी में अगर देखें तो ये भी नेटवर्क है, ये भी नेटवर्क है। क्लास सी में देखें तो 3 नेटवर्क हैं। तो इसका मतलब क्लास ए में 8 बिट नेटवर्क की हैं, बी में 16 बिट नेटवर्क की हैं, सी में 24 बिट नेटवर्क की हैं। जो जीरो है वो रिप्रेजेंटेटिव है किसका? होस्ट का। और एक जब ऑक्टेट होगा तो वो बराबर होगा 8 इसके जीरो के। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 3 ऑक्टेट होस्ट के हैं, यहाँ पे 2 ऑक्टेट होस्ट के हैं, और यहाँ पे एक ऑक्टेट होस्ट का है। तो क्लास ए में हर एक में 8 बिट हैं तो 24 बिट होस्ट की हैं, यहाँ पे 16 बिट होस्ट की हैं, यहाँ पे 8 बिट होस्ट की हैं। तो कुल मिला के ये भी 32 बिट है, ये भी 32 बिट है, और ये भी 32 बिट है। तो आईपी एड्रेस 32 बिट का होगा। अगर हम आईपी डालते हैं तो ऑटोमेटिकली मास्क ले लेता है। वेरीफाई करते हैं, अभी नोट करें पहले। हो गया। अब अगर इसको वेरीफाई करना चाहें क्या ये बात दुरुस्त है, प्रॉपर्टीज पे चले गए हम, और यहाँ पे हमने लेट से कोई भी नंबर क्लास ए का डाला। पहला ऑक्टेट जो है, एक से लेके अगर 126 होगा तो क्लास ए होगा। मास्किंग में मैंने कुछ नहीं लिखा है, मैं सिर्फ क्लिक कर रहा हूँ। मास्क ले लिया इसने। सिमिलरली अगर मैंने क्लास बी का कोई भी नंबर लिया जो 128 से 191 तक जाएगा, तो यहाँ पर उसका मास्क उसने क्लास बी का ले लिया। और अगर यहाँ पे कोई नंबर लिया क्लास सी का, तो इसका मास्क ऑटोमेटिकली इसने 3 बार 255। तो ये हर डिवाइस को मालूम है कि अगर आप भूल जाते हैं तो वो इस तरीके से उसको ले सकता है। रॉबिन, समझ में आ रही है बातें सारी भी कि नहीं आ रही हैं? रॉबिन, आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर। क्लियर है सब अभी तक? हाँ सर। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर
इसका जो पर्पस है केवल इतना ही है क्या, जो किताबों में लिखा होता है एनी तक, कि भाई वो बता देता है कि नेटवर्क की बिट कितनी है और होस्ट की बिट कितनी है हर क्लास में? जब हम सीसीआई की एक किताब पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक नया टर्म मिलता है जिसका नाम है ANDING, एंडिंग प्रोसेस। ये क्या है बेसिकली, जो इंजीनियरिंग में हम एक पढ़ते हैं गेट। कौन सा गेट है? एंड गेट। एक्स, वाई और जेड। जेड बराबर एक्स इंटू वाई भी हो सकता है, और जेड बराबर वाई इंटू एक्स भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो जब कभी भी आप कोई आईपी एड्रेस अपनी नेटवर्क डिवाइस पर डालते हैं तो उसका मास्क डिवाइस ऑटोमेटिकली ले लेती है। जैसे अभी आपने देखा, अगर आप डालना भूल जाएं तो क्या करती है वो, इस आईपी को बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद क्या करेगी, एक्स पे लगा देगी, और इस मास्क को बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद वाई पे लगा देगी। जो आउटपुट आएगी जेड, ये होगा नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी का मतलब है मेरी अपनी लैंग्वेज में आईपी एड्रेस का घर। आपको किसी का नाम मालूम हो केवल किसी का आपको नाम मालूम हो और उसने कहा हो कि भाई कल मेरे घर पे आ जाना दावत है, केवल नाम ही मालूम है, क्या घर पहुंच जाओगे उसके? हम्म। नहीं। सिर्फ नाम मालूम है, सिर्फ नाम। कई लोगों में है। पॉसिबल नहीं है। हम्म, तो ऐसे ही हम पीसी पे जब आईपी डालते हैं तो हम क्या डालते हैं, केवल नाम। अब एक पीसी से दूसरे पीसी को पिंग किया, या यहाँ से बैठ के ब्राउजर ओपन के अंदर जाने के बाद कुछ भी वेबसाइट ओपन की, तो चलो वो आईपी है, उसका जो नाम है वो डीएनएस के थ्रू आईपी कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन घर तो फिर भी नहीं आया। तो हर एक डिवाइस जैसे ही आईपी एड्रेस एक्सेप्ट करती है वो क्या करती है, नेटवर्क आईडी को कैलकुलेट करती है। तो एंडिंग प्रोसेस एक मेथड है। आपका माइक डिस्टर्ब कर रहा है भाई रोबिन। तो कैलकुलेट नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी का मतलब, ये नेटवर्क आईडी यानी घर, यानी लोकेशन ऑफ आईपी। आईपी एड्रेस कहाँ मिलेगा? इसके लिए जो नेटवर्क डिवाइस है किसका इस्तेमाल करती है, ट्रुथ टेबल का। ट्रुथ टेबल का, जिसमें एक्स होता है, वाई होता है और जीरो होता है। अगर हम दोनों ही बिट जीरो रखते हैं तो ये जीरो होगा, जीरो वन पे जीरो होगा, वन जीरो पे जीरो होगा, वन वन पे वन होगा। तो जब कभी भी वेन एवर यू विल अप्लाई यानी आईपी एड्रेस, वो डिवाइस क्या करेगी, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगी, उनके इनपुट पर अप्लाई कर देगी, ये इनपुट है, और जो आउटपुट है आपके पास वो क्या होगी, वो नेटवर्क आईडी बन जाएगी। इसके अकॉर्डिंग, अब किसी ने इंजीनियरिंग नहीं कर रखा है तो कहता है जी हमें तो समझ में नहीं आया आपने क्या पढ़ाया, तो हम कहते हैं भाई आप जो है सेकंड क्लास याद कर लो मैथ की। अगर जीरो की गुणा जीरो से करोगे, वन से करोगे, वन की गुणा जीरो से करोगे, और वन की गुणा वन से करोगे, तो यही टेबल आनी है जो कि इक्वल है दोनों।
तो हर एक डिवाइस अपनी लोकेशन, अपना नेटवर्क आईडी खुद कैलकुलेट करती है, जिसके लिए उसको मास्किंग की जरूरत पड़ती है। बिना मास्क के वो अपना नेटवर्क आईडी फाइंड आउट नहीं कर सकती है। कोई सवाल हुआ यहाँ तक किसी का? सबका नोट हो गया? जो आईपी एड्रेस है वो नाम है, और जो नेटवर्क आईडी है वो घर है। अगर ऐसा हो जाए कि आपको किसी के घर का एड्रेस भी मिल जाए, किसी के घर का एड्रेस भी आपको मिल जाए, जिसके घर जाना है उसका घर ये है, जिससे मिलना है वो घर के अंदर है, इसने ए ने अपने 3 4 साथियों को, BCD को दावत पे बुलाया है। ये इसके घर पे पहुंच गए, यहाँ बाहर खड़े हुए हैं। इसके घर में लाइट नहीं है, इसके पास फोन नहीं है। ए को कैसे पता लगेगा कि B C और D मेरे घर के दरवाजे के बाहर खड़े हुए हैं? कैसे पता लगेगा कि दरवाजे के बाहर खड़े हुए हैं? जी भाई। लाइट भी नहीं है, फोन भी नहीं है इसके पास। ये लोग दरवाजे के बाहर खड़े हैं, इसको कैसे पता लगेगा? ये इंतजार कर रहा है अंदर, मेरे दोस्त आएंगे तो खाना खाएंगे। कैसे पता लगेगा? बताओ भाई, इसमें कौन सा बड़ा सवाल पूछ लिया? डोर को नॉक करना पड़ेगा। लॉक करने के बाद हो गई। इसमें हमने आवाज लगानी पड़ेगी। तो जो आप आवाज लगा रहे हैं उसका नाम है ब्रॉडकास्ट आईडी। ये तीनों ही चीजें 32 बिट की होती हैं, आईपी भी, नेटवर्क आईडी भी, और ब्रॉडकास्ट आईडी भी। अब कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि साहब ये 32 बिट का नंबर नाम है, ये 32 बिट का नंबर घर है, और ये 32 बिट का नंबर आवाज कोई दे रहा है? इन तीन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। उसके लिए जो नेटवर्क इंजीनियर है, जो कुछ ट्रबल शूट करना चाहता है, अदरवाइज तो ट्रबल शूट वो कर ही नहीं पाएगा। तो अभी हमने बताया कि जब कभी भी आप कोई आईपी एड्रेस डालोगे नेटवर्क डिवाइस पे, वो क्या कर लेगी? उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगी और एंड गेट पे अप्लाई कर देगी। अप्लाई करने के बाद जो भी आउटपुट आएगी, यानी जेड, वो क्या होगी? उसकी नेटवर्क आईडी, यानी घर। तो अब हम नेटवर्क आईडी निकालना सीखें क्या होता है। ये नोट हो गया? या इससे पहले हमें ये पता हो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे निकालते हैं। बेस 2 रहता है सर, 2 की इस पे।
हमारे पास 29 है एक नंबर। इसका अगर हमने वो निकालना हो बाइनरी कन्वर्जन, तो बड़ा लंबा सा मेथड हम करते हैं, 2 से काटते रहते हैं। हम क्या करें, यहाँ पे 8 जीरो बना लें। ये एक ऑक्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी जो वैल्यू है 1 है, इसकी 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है, ये 32 है, ये 64 है, 128। बट आपने यही याद करना है। ये याद हुआ नहीं, आपका आंसर निकल आया। अब आपने मुझे बताना ये है कि मैं कौन से नंबर को जोड़ दूं, इनमें से कौन से नंबर को जोड़ दूं जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं कि वो 29 हो जाए। कौन से नंबर को जोड़ के 29 हो जाएगा? 16 और 8 24। 24 और 4 28 और एक 29। 28 और एक 9। जिसको जोड़ने से आंसर आ रहा है उसको 1 कर दें, बाकी को 0 कर दें। इससे आसान तरीका कोई नहीं है। अगर 139 है तो कौन कौन सी बिट को ऑन करना पड़ेगा? 128 का मतलब 128, उसके बाद 8 136। 2 1। तो ये हो गया, ये हो गया 0, और ये फिर ये ये और कौन सा वाला? एक सौ 120। हाँ। अट्ठाईस 128 और 8 136 और 3 139। तो ये डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हो गया। इसी तरीके से हमें आना चाहिए बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। यहाँ तो ऑलरेडी दे ही रखा है, 4 ऑक्टेट ये 4 ये। तो बाइनरी से डेसिमल अगर करना है तो जो बिट 1 है उनकी पावर, इसकी पावर कितनी है? 128। यहाँ नोट कर दी। इसकी पावर कितनी है? 64। इसकी पावर कितनी है? 32। ये 1 है, इसकी पावर कितनी है? 2। 2। तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये 2 24 प्लस 2 टू 26 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हम वो नंबर लेंगे जो हमने पीछे लिया था अभी। चलें? हम्म। अब यहाँ जो नंबर था जो एंड गेट पे रखा था, 199 19 17 19। 199 19 17 19 एंड 255.255.255.0। इसको अगर एंड गेट पे लगा दिया जाए आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू दी बाइनरी, तो इसकी जो जेड की वैल्यू आएगी वो क्या होगी? नेटवर्क आईडी। तो 199 का मतलब हो गया 128 और 64, 192। 192 में अगर 7 और जोड़ दिए जाएं, 4 2 और 1 7, और 128 और 64 192, और 7 199। 19 का मतलब 0 0 0 16 0 0 1 1। 16 और 3 19, फिर 19। 17 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0 1, फिर 0 0 1 वन वन। 1। मास्किंग में 255 का मतलब है सारी बिट 1 हो जाना। जहां जहां पर 255 है, या बाइनरी में अगर कोई बिट यहाँ पे 1 है और ऊपर भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये भी 1, ये 0 हो गया। 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1, फिर 0 0 0 1। और ये सारे, नहीं ये तो गलत हो गया। मास्किंग में क्या होगा, मास्किंग में सारे क्या होने, 0 होने। 0 का मतलब, क्योंकि मास्किंग का कन्वर्जन ये वाला है, 255 255 255 255। यहाँ पर क्या हो जाएगा लास्ट में, ये सारे 0। तो अगर हम ये देखें, आईपी का इतना पोर्शन और मास्किंग का इतना पोर्शन, क्या इनमें कोई डिफरेंस है? नहीं। अगर नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी वैल्यू अगर 199 है तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 199। इसकी वैल्यू 19। 17। इसका मतलब ये 0/24, क्योंकि इसकी मास्किंग 24 ही थी। तो ये जो निकल कर आया इसको क्या बोलेंगे हम, नेटवर्क आईटी। नोट करें, डिफरेंस किस में आ रहा है, केवल होस्ट की बिट में आ रहा है। यहाँ पर होस्ट की बिट कुछ 0 एंड कुछ 1 है, यानी होस्ट में कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1 है। और यहाँ पे होस्ट की बिट क्या है, 0। ऑल बिट्स आर 0। नोट करें। ठीक है, नहीं तब 7:30 कर लिया करेंगे, 7:30 अपलोड हो जाएगी। हो गया सर। हो गया सर। ठीक है।
क्लियर है यहाँ तक? हम्म, तो अगर तीन चीजें किसी ने आपको दे दी, 199, 1917, 199, 1917, लेट्स से 19, और 199, 1917, 255, और वो पूछ ले कि भाई इसमें कौन सी एनआईडी है, कौन सी बीआईडी है, तो क्या करना है कि सबसे पहले फाइंड आउट करनी है कि इसमें क्लास कौन सी है। क्लास सी है। अगर ये क्लास सी है तो इसका जो मास्क है वो होना चाहिए 3 टाइम्स 255.0। तीसरे नंबर में नेटवर्क के ऑक्टेट को अलग कर लीजिए। तो इन तीनों में जो नेटवर्क का ऑक्टेट है वो ये है, 199, 1917। लेकिन आईपी को पूरा करने के लिए होस्ट का ऑक्टेट भी चाहिए। तो होस्ट का जो ऑक्टेट है वो 3 है। एक में 0 है, एक में 19 है, एक में 255 है। रोबिन, आपका माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा है भाई। माइक बंद करें अपना। तो नेटवर्क का जो पार्ट है वो कितना है? नेटवर्क का पार्ट इतना है। नेटवर्क का ऑक्टेट इतना है। होस्ट का जो ऑक्टेट है वो कितना है? इधर 0 है, यहाँ 19 है, यहाँ 19 है। अगर हम इस 0 को बाइनरी में कन्वर्ट करें, 19 को बाइनरी में कन्वर्ट करें, और 255 को बाइनरी में कन्वर्ट करें, तो अगर ऐसा हो कि होस्ट की सारी बिट 1 हो, ऑल वंस हो, तो ये नंबर क्या कहलाएगा? ब्रॉडकास्ट आईडी, यानी आवाज। अगर होस्ट की सारी बिट 0 हो, तो ये कहलाएगा नेटवर्क आईडी। अगर होस्ट के पोर्शन में कॉम्बिनेशन ऑफ 0 और 1 हो जाए, तो ये कहलाएगा वैलिड आईपी। नोट कर।
हो गया। हमने कुछ शॉर्टकट बनाए हैं इनको याद करने के लिए। क्लास सी कब शुरू होता है? 192 से 223। और उसका जो मास्क है, तो 3 बार 255 लिखा गया था यहाँ पे। इसको हम बोल सकते हैं /8, इसको बोल सकते हैं /16, इसको बोल सकते हैं /24। जनरली डायग्राम में स्लैश नोटेशन में देखने को मिलेगा। तो अगर क्लास सी का नंबर हो, मास्किंग 24 हो, तो यहाँ जो फॉर्मेट लिखा है इसके थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। x.y.z.0, ऐसे फॉर्मेट को नेटवर्क आईडी कहेंगे। x.y.z.1, इसको कहेंगे फर्स्ट वैलिड आईपी। एक्स वाई जेड कॉन्स्टेंट रहेगा 254, ये कहलाएगा लास्ट वैलिड आईपी। और XYZ 255, ये कहलाएगा PID। और यहाँ से यहाँ तक कहलाएगा वैलिड आईपी की रेंज। तो अब अगर कोई क्वेश्चन दे रखा हो, फॉर एग्जाम्पल 212.1982.5, ये किसी ने नंबर दिया और उसने कहा इस नंबर को रेफरेंस लेके सारी चीज़ें कैलकुलेट करो। तो हम ये देखेंगे कि इसका पहला ऑक्टेट क्या क्लास सी का है। आंसर इज यस, क्लास सी का है। तो क्या करें, एक्स की वैल्यू 212 रख दें, वाई की वैल्यू 19, जेड की वैल्यू 82। अगर इन वैल्यूज को यहाँ रख दिया जाए तो हमारा सारा आंसर निकल गया। 212.1982.0, 212.1982.1, 212.1982.254, 255। ये नेटवर्क आईडी आ गई, ये BID आ गई, ये फर्स्ट वैलिड हो गया, ये लास्ट वैलिड हो गया। नोट करें। तो तीन स्टार्टिंग के शुरू के 3 ऑक्टेट में से कुछ भी चेंज कर लें, आपका आंसर यही रहना है जो लिखा हुआ है फोर्थ ऑक्टेट में।
नोट हो गया। अगर इसकी जगह पे मैं 10 कर दूं तो सिर्फ यही चेंज होगा ना। मेरा तो सारा आंसर वही है, क्योंकि जीरो का मतलब क्या है? होस्ट की सारी बिट जीरो। इसका मतलब होस्ट की सारी बिट वन, तो ब्रॉडकास्ट होगा। इसका मतलब है जीरो 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 वन। और इसका मतलब है, तो ये क्लास सी का पैटर्न हो गया। नाउ कम टू द क्लास बी। एक्स डॉट वाई जीरो डॉट जीरो नेटवर्क आईडी। एक्स डॉट वाई जीरो डॉट वन फर्स्ट वैलिड आईपी। तो जीरो 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 वन 255 254 255 255। क्लास बी का जो रेंज है 128 से 191 है, मास्किंग 16 है, तो ये फिक्स्ड रहेगा। अगर किसी ने 179 19 17 18 ये लिख दिया, तो हमें देखना ये है कि पहले इसकी क्लास कौन सी है। यहाँ से पता लगा बी क्लास है, तो एक्स की जगह पर 179 रख दीजिए, वाई की जगह पर 19 रख दीजिए। तो एक्स की जगह पर 179, तो यहाँ पर सब आंसर आपके पास निकल जाएंगे। 179 19 00, 179 19 0.1, और 179 19 255 254, 19 255 नोट करें। क्लास बी के अंदर अगर कोई भी पैरामीटर चेंज कर दिया जाए 2 ऑक्टेट के अंदर तक, अगर इसको जीरो कर दिया जाए तो नेटवर्क आईडी ब्रॉडकास्ट आईडी बन गए। अगर 179 की जगह पर इसको 189 कर दिया जाए तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो ये पैटर्न कब है? जब क्लास बी 16 पर है। तीसरा पैटर्न है क्लास ए का। 1 से लेके 126 मास्किंग /8 हो। एक्स डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो, इसको नेटवर्क आईडी कहेंगे।
x.0.1 फर्स्ट वैलिड आईपी, x कॉमन रहेगा, तो अगर 10 11 12 13 लिखा हो तो इस नंबर की नेटवर्क आईडी क्या होगी? हम्म नेटवर्क आईडी क्या होगी भाई? क्या तरीका बताया अभी? दो सवाल करवाए हैं। ये इसकी नेटवर्क आईडी हो जाएगी, ब्रॉडकास्ट आईडी क्या हो जाएगी? 10 255 255 फर्स्ट वैल्यूड जो हो जाएगा, और लास्ट वैल्यूड क्या हो जाएगी? 255 255 254, नोट करें। तो आज के लिए यहीं रखेंगे, इतने स्टॉप करेंगे, कल नया टॉपिक शुरू होगा सबनेटिंग का। कोई सवाल यहाँ तक? रॉबिन एनी क्वेश्चन भाई? नहीं सर। ठीक है, कल क्लास का टाइमिंग यही होगा। पेमेंट अगर ना आई हो तो आमिर सर से कांटेक्ट कर लें, आमिर सर क्लास में बैठे हुए हैं। नंबर है आपके पास आमिर सर का? है।